हेलो एवरीवन। रसीले फ्लेवर में मैं नीलम आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए किचन के एक से बढ़कर एक कमाल के ढेरों टिप्स और यूं कहूँ तो जुगाड़ आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आप इनको अपनाओगे तो आप बन जाओगी एक स्मार्ट वुमन। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ आपको बहुत ही यूजफुल और स्मार्ट टिप। बहुत ही यूजफुल टिप है, तो चलिए फटाफट से हमारा जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। हमारी जो पहली टिप आती है वो आती है बेसन को लेकर के। हम जब भी बेसन है वो डब्बे में डालते हैं तो उसको निकालने की कोशिश करते हैं, तो डब्बे का मुंह छोटा होने की वजह से बेसन ठीक से नहीं निकल पाता है और हमारे हाथ भर जाते हैं और नीचे भी गिर जाता है। तो इसके लिए हमें ले लेनी है एक विस्क और विस्क को अंदर डाल करके उसको एक बार घुमाना है। आप देखेंगे कि काफ़ी सारा मतलब भर करके ये काफ़ी सारा बेसन इसके अंदर आ जाता है और बिल्कुल भी बेसन है वो नीचे नहीं गिरता है। और ना तो हमें चम्मच की ज़रूरत है और ना ही हाथ से निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी हम कढ़ी बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो बेसन अगर हम डाल रहे हैं तो उसमें विस्क की ज़रूरत तो पड़ती है, तो वो हमारे हाथ में ज़रूर रहती है। तो ये बहुत ही कमाल की ट्रिप है। ज़रूर से आप अगली बार जब भी बेसन आटा कुछ भी निकालो तो विस्क का यूज ज़रूर कीजिएगा। आगे की हमारी बहुत ही यूजफुल टिप आती है, वो आती है बादाम को लेकर के। दोस्तों, जब भी हम कभी बादाम का यूज करते हैं तो अक्सर क्या होता है, बादाम भीगे हुए नहीं रहते हैं और जब भी हम उसको छीलने हैं या फिर तो वो इस तरह से ना टूटी टूटी सी हो जाती है और बड़ी परेशानी होती है, उसका टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं आता है। तो तुरंत ही हम बादाम को किस तरह से भिगा सकते हैं। तो वैसे तो मैंने थोड़ा सा बादाम पहले से भिगा रखा है, लेकिन फिर भी इसका छिलका उतारने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसके अंदर हमें गर्म पानी डाल देना है और गर्म पानी को डाल करके इसको रख देना है 5-10 मिनट के लिए। और उसके बाद में आप देखेंगे कि इसके बादाम के जो छिलके हैं वो चुटकी बजाते ही तुरंत ही उतर रहे हैं। तो देखिए ना कितनी कमाल की टिप है। तुरंत ही बादाम को आप गर्म पानी में भिगाइए और थोड़ा सा गर्म करते ही तुरंत ही आपके बादाम के छिलके उतर जाएंगे। उसके बाद में आप इसको चाकू से बड़ी आसानी से काट सकते हैं और लंबाई में काटिए, तिरछे गोल कैसे भी काटिए। ये देखिए कितनी आसानी से कट गए हैं। इसके बाद में हमारी अगली यूजफुल टिप भी किचन को लेकर के आती है। हमारे पास में अक्सर जो रोटी होती है, 2-3 रोटियां हमारे पास बची जाती है और उन बासी रोटियों को कोई भी खाना पसंद नहीं करता है। ऐसे में काफ़ी सारी वेस्टेज हो जाती है और हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए हम बासी रोटी को किस तरह से फ्रेश बनाएं, आज मैं वो आपका तरीका बताती हूँ। कुकर ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, कढ़ाई ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी चढ़ा दीजिए और स्टैंड रख दीजिए उसके ऊपर और पानी को अच्छे से बॉईल होने दीजिए। जब तक पानी बॉईल हो रहा है, एक टिफिन लेना है और टिफिन लेकर के अंदर उसके अंदर रोटी को इस तरह से फोल्ड करके डाल दीजिए। जो भी बर्तन उसके अंदर आए, यानी कि कुकर के अंदर जो भी बर्तन आए वो वाला बर्तन डालना है। तो इसके लिए मैं एक टिफिन ले रही हूँ, टिफिन में मैंने रोटी फोल्ड करके डाल दी है और इधर हमारा पानी भी अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। और टिफिन को इसके अंदर रख देंगे और फिर कुकर को ढक देंगे और 5-7 मिनट के लिए इसको ऐसे ही स्टीम में पकाने देंगे। यानी कि इसको अच्छे से स्टीम लगानी है। आप देखेंगे कि हमारी स्टीम के अंदर हमारी जो रोटी है वो पूरी तरह से फ्रेश हो गई है। और इसी तरह से आप 3-4 दिन का हलवा या फिर जो भी आप चावल वगैरह बनाते हैं, बासी रह जाते हैं तो उनको इसी तरह से फ्रेश बना सकते हैं। तो ये देखिए अब हमारी जो रोटी है ना बिल्कुल फ्रेश हो गई है और इसको कोई नहीं कह सकता है कि ये रोटी सुबह की है या रात की रोटी है। तो अब से हमारे घर में जो वेस्टेज होती थी वो बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल भी परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये ट्रिक आप ज़रूर से आजमाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे की हमारी जो ट्रिक आती है वो भी रसोई से लेकर आती है और वो है बेलन को लेकर की। चकला बेलन दोस्तों हमारे धोए हुए रहते हैं और बेलन से हम जब भी काम करते हैं तो बेलन पहुंचने के बाद भी थोड़ा गीला रह जाता है और जब भी हम आटा लगाते हैं यानी कि रोटी बनाते हैं तो हमारी रोटी चिपकती है और पूरी तरह से बेलन खराब हो जाती है। तो आगे से इस परेशानी का सामना हमें बिल्कुल नहीं करना है। तो इसके लिए मैंने गैस जला ली है और गैस पर इस तरह से बेलन को इस तरह से सेक लेना है। मतलब थोड़ी सी ऊंचाई पर इसको लो फ्लेम पर थोड़ा सा इसको गर्म कर लेना है, इससे इसका पूरा पानी सूख जाएगा और बेलन बिल्कुल साफ और चकाचक हो जाएगी। इसके बाद में आप रोटी बनाइएगा, आपकी रोटी बिल्कुल बढ़िया और गोल और अच्छी बनेगी। तो जरूर से इस कमाल की ट्रिक का इस्तेमाल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे की हमारी ट्रिक आती है इस तरह के फॉर्म को लेकर के। हमारे शर्ट जो नए आते हैं या फिर कोई भी हम नए कपड़ा लेते हैं तो हमारे एक फॉर्म आता है साथ में जिसको हम वेस्टेज समझ करके फेंक देते हैं, या फिर नए बैग के अंदर भी ऐसे फॉर्म आते हैं वेस्टेज समझ करके फेंक देते हैं। इसको बिल्कुल नहीं फेंकना है। आपको ले लेना है एक छोटा सा डब्बा और इस तरह से इसको इसी की साइज का काट करके इसके अंदर लगा देना है और चाकू से उसमें बना देने हैं, इस तरह से निशान कर देने हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल टिप है। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद में हमारे पास में जो हमारे गहने होते हैं, इयररिंग्स होते हैं, अंगूठियाँ होती हैं, उनको इसके अंदर लगा दीजिए। कई बार हमारे जो
सोने के चांदी के इयररिंग्स वगैरह है ना वो इधर उधर पड़े हुए रहते हैं, और हमारी जो रिंग्स वगैरह है ना वो सब इधर उधर रहती है। तो इसके अंदर है ना जिस तरह से आप सुनार के जाते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कि डब्बी के अंदर किस तरह से सिक्योर रहते हैं और एकदम बिल्कुल आसानी से पड़े हुए रहते हैं। तो इसी तरह से इस फोम का आपको यूज करना है और फोम के अंदर कट करके इसको अच्छी तरह से लगा दीजिए। डब्बी आप कोई भी ले सकते हैं, किसी के अंदर ये फोम डाल करके कट करके सारे के सारे गहने लगा दीजिए। तो बड़ी कमाल की ट्रिप है, एक लाइक जरूर कीजिएगा। आगे की हमारी जो टिप आती है वो आती है चीनी को लेकर की। कई बार आप देखते होंगे कि हमारी चीनी के अंदर आ जाता है मॉइस्चर और बड़ी चीनी हमारी खराब हो जाती है। तो इस परेशानी से कैसे निपटे? तो इसके लिए आपको डाल देने हैं उसके अंदर थोड़े से राजमा और उसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए यानी कि 4-5 घंटे के लिए रख देना है। आप देखेंगे कि सारा का सारा जो मॉइस्चर है वो पूरी तरह से राजमा ने सोख लिया है। और अगर बार बार मॉइस्चर आता है तो 4-5 राजमा अपनी चीनी के अंदर हमेशा से डाल के रखिए। आपका मॉइस्चर सारा का सारा है वो गायब हो जाएगा और आपकी चीनी बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। तो आई होप कि आज की सारी यूजफुल टिप और ट्रिक्स आपको पसंद आएगी। और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत ही अच्छे यूनिक से ट्रिप और ट्रिक मैं आज और हमेशा से आप मेरे चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। एक बार मेरे चैनल पर जाकर के आप जरूर से विजिट कीजिएगा। तो उसके बाद में राजमा इस तरह से निकाल दीजिए और उसके बाद में चीनी को वापस अपने डब्बे के अंदर भर कर रख लीजिए। तो ये देखिए हमारी चीनी है ना बिल्कुल फ्रेश बन गई है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।